एक ऐसा कल्चर बनाया जा रहा है सारे कॉर्पोरेट्स में कि जो भी हिंदू आइडेंटिटी प्रैक्टिस करे वो रिग्रेसिव है, बाकी सब चलता है। जो प्रेजेंट केस आया, आप फोर्स कर रहे हैं नॉन वेज खाने के लिए, आप फोर्स कर रहे हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, आप कन्वर्जन के लिए फोर्स कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या है? तो विक्टिम के ऊपर ही सारा ओनस होता है ये प्रूव करने का कि मेरे साथ गलत हुआ। और जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो एचआर होता है। अगर एचआर ही कांटेक्ट पॉइंट हो गया तो आईसी एचआर से अलग नहीं हुई। एचआर ओवरसी कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट की कमिटी, विच इज अ डेंजरस सिनेरियो विच टीसीएस हैज प्रूव्ड। वर्क प्लेस ये क्यूबिकल, एक रूम, एक फ्लोर नहीं है, पंच इन पंच आउट बायोमेट्रिक नहीं है। हर वो जगह वेयर यू गो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर वर्क is workplace. The moment I report it and I see a HR sitting there, I am vulnerable. मेरी सारी बातें इसको पता है, ये मेरी प्रमोशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है किसी को पता नहीं चला? मैं कहती हूँ सबको पता था पर किसी ने कुछ किया नहीं। विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसके लिए 33% रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, प्रोटेक्शन। अगर पुरुष पे एक गलत इल्जाम लगाया जाता है उसको भी उन्हीं चीजों के थ्रू जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर मेजरली में बहुत सारे बड़े बड़े एमएनसीज के साथ काम करते हैं। सब में जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी है, सो मैन एनी बाइनरी एलजीबीटी कैन रिपोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन दिस कंट्री। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार, द इंडिक पेन के उत्तिष्ठ भारत सीरीज में आपका स्वागत है। एक तरफ हम भारत के विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस नासिक से लेकर कोलकाता के आरजी कर तक के हादसे हमें एक भद्दी सच्चाई बार बार याद दिलाते हैं कि आज भी हमारी माताएं, बहनें और बेटियां रोजगार के लिए जान हथेली पर लेकर बाहर निकलती हैं। क्या ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु? जब भी भारतीय न्याय संहिता में पॉश या वर्क प्लेस सेफ्टी की बात आती है तो क्यों विक्टिम को न्याय दिलाने में सालों लगते हैं? किसकी अकाउंटेबिलिटी है कि एक एम्प्लॉय को वर्क प्लेस में एक सेफ एनवायरनमेंट मिले? एचआर स्क्रीनिंग्स के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? आज हम उन लोगों से सीधे सवाल पूछेंगे जो बड़े बड़े बोर्डरूम्स में बैठते हैं। जब नासिक में एक कॉर्पोरेट लीडर पॉश कमेटी का हिस्सा होकर भी प्रेडेटर्स को प्रोटेक्ट करता है तो इस फेलियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जब कोलकाता में एक डॉक्टर रात भर ड्यूटी कर रही हो और उसके आराम करने की व्यवस्था ना हो, यहाँ तक कि वेल लिट कॉरिडोर्स तक ना हो, तो किसको पनिश करना चाहिए और क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? इन सब में जब पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिले तो हम किस सिस्टम, लॉ और न्याय की बात कर रहे हैं? इस पावर, लॉ और बिहेवियरल चेंज के लैंडस्केप को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं इस फील्ड की एक फॉर्मिडेबल वॉइस। She is an advocate at the Supreme Court, a UN Women Senior Consultant, and the only Indian on the global UN Women Expert Register with over 26 years of experience and having trained 50,000 individuals in POSH. She is a leading architect of workplace reform and the founding director of Vedekayam Foundation. Please welcome Gender Justice Champion Dr. Lipika Sharma. लिपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ये मेरा सम्मान है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस क्रिटिकल इशू पर डिस्कशन जो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आज एक लिपिका दूसरी लिपिका से बातचीत करेगी, सवाल करेगी, तो आई थिंक दो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अपने एरियाज में आई थिंक हमें जाना जाता है कि हम बिल्कुल बेबाक बोलती हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स दैट यू गिव, एंड आई एम श्योर यू विल, वो उसी बेबाकी से देंगी। बिल्कुल। जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बहुत होगा, एक बहुत ही खतरनाक सा मुद्दा सामने आया है, एक बहुत भयानक मुद्दा सामने आया है जी। टीसीएस नासिक में जो हम पढ़ रहे हैं रोज़, और हर रोज़ एक नई परत खुलती है तो हमें पता चलता है कितना गहरा, कितना डीप है ये जो क्राइम है और उसके जो तार हैं वो कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं।
4 साल से ये हो रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल कि उस कंपनी में जहाँ 350-400 एम्प्लॉयज हैं, नीचे से ऊपर तक किसी को खबर नहीं थी, किसी को मतलब भी नहीं था कि क्या हो रहा है। इस तरह का मेजर क्राइम जिसे आज की डेट में एटीएस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है फॉर टेररिज्म इश्यूज, इतना बड़ी चूक हो कैसे गई? आपको क्या लगता है? मैं इसको ऐसे कहूँगी कि ये सिस्टम फेलियर है, अब्यूज ऑफ पावर है, और सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। इट इज़ अ वेरी लेयर्ड इशू। और इसकी वजह आप कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को पता नहीं चला। मैं कहती हूँ सबको पता था पर किसी ने कुछ किया नहीं। मुद्दा ये है, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने सिस्टम को इतना लचर बना दिया। 2013 का एक्ट है इस देश में, जो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट 2013। इतना बड़ा उसका नाम है, 13 साल से इस देश में है। और ये दर्शकों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि लीगल कंप्लाइंस है। आप इस देश में 1 रुपया भी नहीं कमा सकते अगर आप कंप्लाइंट नहीं है इस एक्ट के, जो प्रिवेंट करता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक, और इसकी एनुअल फाइनिंग होती है, वो रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। उसके बावजूद ये सब हुआ, और टीसीएस जैसे ग्लोबली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में हुआ। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये पता है, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। टीसीएस इंडिया में गवर्नमेंट और बैंकिंग में भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये यूएस में है, ये कनाडा में है, ये यूरोप में है, ये सब जगह है। तो मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्या सब जगह यही हो रहा है? इशू सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है बाय नाउ, जो मैंने न्यूज में पढ़ा सुना, अब ये बहुत रीसेंट केस है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज जस्ट अ मोडस ऑपरेंडाई, maybe there is a terrorist angle to it, correct, and there is a major conversion angle to it। हम सेकुलरिज्म की आड़ में और सेकुलरिज्म के नाम पर कब तक चुप रहेंगे? क्यों चुप रहेंगे जब डाटा है और ओपन फैक्ट्स हमारी आंखों के सामने हैं? मैं ये क्वेश्चन रेज करना चाहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट समझना इसलिए है, ये मैं नहीं बोल रही, ये वहां के पुलिस आयुक्त ने बोला है कि इन्वेस्टिगेट हो रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू भी शायद इसके मलेशिया से तार जुड़े हैं। निदा खान जो एचआर एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिसिंग हैं, उन्होंने कल एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने की कोशिश करी है। और जो ये 6 से 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये महिलाओं को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के अलावा उन्हें ये भी कहते थे कि आपको मलेशिया भेजा जाएगा। और जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की कन्विक्ट हैं, निदा खान कुछ समय उनके साथ रही हैं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। मैं इनको वेरीफाई नहीं कर सकती, पर ये न्यूज़ में सब जगह है, हमारे दर्शक वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत डीप है और बहुत लेयर्स हैं, जैसा आपने कहा। लिपिका जी, बट मतलब सवाल फिर वही उठता है कि, और देखा जाए तो ये ऐसी स्टेट में हो रहा है जहां आरएसएस का गढ़ है, जहां सरकार बीजेपी की है, जहां सो कॉल्ड बीजेपी पे आरोप लगता है कि ओवर जरूरत से ज्यादा हिंदूवादी सरकार है जी। उस स्टेट में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। कई बार इनफैक्ट उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि जिस स्टेट में बीजेपी है उसी में ये क्यों हो रहा है जी। आप मुझे ये बताइए कि जो पॉश एक्ट है जी, और इसका पिछले 13 साल से होना, और आप क्योंकि इन केसेस में डील करती हैं, लोगों को ट्रेन करती हैं, ये जो एक सिस्टम है उसका एक बहुत सिंपल वे में हमें समझाइए कि अगर किसी के साथ कोई हैरेसमेंट होता है, और हम इस नासिक केस पे वापस दोबारा आएंगे, कन्वर्जन के केस पे दोबारा आएंगे, लेकिन पहले हम समझाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि ये एक्ट है क्या, और इस केस में जब कोई वुमन जाके पहले तो शी फील्स थ्रेटन्ड एंड शी फील्स कि मतलब उनके साथ अनौपचारिक तरह से व्यवहार हो रहा है, तो क्या स्टेप्स होते हैं जी एक कंपनी को जो ज़रूरी हैं लेने? जी, तो मैं इसको ब्रीफ में बताऊंगी बिना लीगल कॉम्प्लिकेशन के, जो हमारे दर्शक आराम से समझ पाएं। ये एक्ट, जैसा कि मैंने टाइटल ऑलरेडी बताया, महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है 2013 में, और आज भी हम इसे जेंडर न्यूट्रल नहीं कर सकते क्योंकि डाटा आज भी यही बता रहा है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है। टीसीएस सबसे बड़ा केस है,
दूसरा हम कलकत्ता में गैंग रेप ऑफ अ डॉक्टर देख चुके हैं। तो डाटा जस्टिफाई करता है वी नीड टू प्रोटेक्ट वुमन इन दिस कंट्री। एक्ट कहता क्या है, मैं कह रही हूँ लीगल कंप्लायंस है। एक्ट में 3 चीजें समझने वाली हैं मोटी मोटी। वो कौन सी महिला है जो रिपोर्ट कर सकती है, अग्रीव्ड वुमन की डेफिनेशन। दूसरी चीज हमें बहुत समझनी जरूरी है, वर्क प्लेस क्या चीज है, 9 से 5 पंच इन पंच आउट वर्क प्लेस है क्या। और उसके बाद आप अपनी फीमेल कलीग को जाके स्टॉक कर रहे हैं मेट्रो में, बसेस पे, रोड पे, व्हाट्सएप पे, डिजिटल मीडिया पे, तो क्या वो वर्क प्लेस नहीं है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी समझिए, सेक्सुअल हरासमेंट चीज क्या है। तो पूरा लॉ इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है और नाम है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल। रेड्रेसल वो मैकेनिज्म देना विद इन द वर्क एनवायरनमेंट जहां पे महिला रिपोर्ट कर पाए। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो महिला कौन है, कोई भी 18 साल से बड़ी उम्र की महिला, वो चाहे वॉलंटरी वर्क कर रही हूँ, एनजीओ के साथ हो, पेड हो, अनपेड हो, ऑन रोल्स हो, नहीं हो, अपने आप को सक्षम करने के लिए कोई भी महिला जब घर से बाहर निकलती है जीविका कमाने के लिए या ट्रेनिंग के लिए, तो वो कवर्ड है इस एक्ट में। सो हमारी बच्चियां जो 11-12 की 18 साल की बच्चियां जा रही हैं आकाश इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्विमिंग करने कवर्ड है। ये समझने वाली बात है। वर्क प्लेस का मतलब लॉ कहीं भी नहीं कह रहा है कि आपको तनख्वाह मिलती है। इंटर्नशिप में बच्चे सिर्फ इंडस्ट्री लर्निंग के लिए जाते हैं, कवर्ड है। और बहुत अच्छी बात है, रिसेंटली हमारे देश में कानून आया यौन उत्पीड़न, बच्चों के यौन उत्पीड़न को प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉस्को एक्ट है, तो आप 18 से कम है तो वहां प्रोटेक्टेड हैं, 18 से ऊपर यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। और मैं यहाँ एक बात और रखना चाहूंगी इससे पहले कि मैं एक्ट एक्सप्लेन करूँ। सबसे अच्छी बात है 2023 में हमने इंडियन पीनल कोड, जो क्रिमिनल कोड था इस देश का, उसको बदल के अपनी इंडिजीनियस कोड लाए हैं, विच इज भारतीय न्याय संहिता। From section 69 to 79 and more sections talk about sexual harassment explicitly. तो जी हाँ, जो देख रहे हो सुने, ये सिर्फ एक सिविल एक्ट नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है इस देश में। 2023 की भारतीय न्याय संहिता में 12 से ज़्यादा प्रोविजन स्पेसिफिकली सेक्सुअल हरासमेंट को क्राइम डिक्लेयर करते हैं। 1 साल से 10 साल तक की सजा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है हर नागरिक को, ना सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को। एक ही एंगल है। कौन कवर्ड है मैंने बताया। अब दूसरा मुद्दा, वर्क प्लेस क्या है। वर्क प्लेस ये क्यूबिकल, एक रूम, एक फ्लोर नहीं है, पंच इन पंच आउट, बायोमेट्रिक नहीं है। हर वो जगह वेयर यू गो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर वर्क इज वर्क प्लेस। आप अपनी पिक ड्रॉप में ट्रेवल कर रहे हैं ऑफिस जाने आने के लिए, वो कवर्ड है। आप ट्रिप पे गए हैं टू सेलिब्रेट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कवर्ड है एवरी वे। सो वर्क प्लेस इज नॉट अ फिजिकल एरिया, इट्स अ प्रोफेशनल इकोसिस्टम। जैसे आपने ऑलरेडी बोला, वो डिजिटल भी है। डिजिटल वर्क प्लेस, जूम कॉल्स जो कि कोविड के बाद फेमस हो गया है, हम हाइब्रिड भी काम कर रहे हैं, कवर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आफ्टर टीसीएस, जो पूरे देश में विषय बना हुआ है चर्चा का, सेक्सुअल हरासमेंट क्या चीज है। लोगों को ये समझना बड़ा परेशानी हो रही है इस देश में, क्योंकि कुछ चीजों की हमें आदत हो गई है, सालों से होता है, चलता है, औरतों को आदत है। मैडम सुंदर है, कॉम्प्लीमेंट सुनने की आदत है, नहीं है आदत। समझे सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। किसी को छू देना सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ये उसके मच बियॉन्ड है। सेक्सुअल हरासमेंट कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल, डिजिटल। फिजिकल समझ आता है, डिजिटल समझ आता है, नॉन वर्बल कैसे हो सकता है, लोगों को समझ नहीं आता। नॉन वर्बल सिर्फ स्टेयर करना, लगातार करना, किसी एक एंगल पे बैठ के क्यूबिकल में अपनी कलीग को सिर्फ देखना, आपको उनका नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। लॉजिक समझें, ये सेक्सुअल हरासमेंट क्यों है। और ये मैं नहीं कह रही, लॉ कह रहा है। ये सेक्सुअल हरासमेंट इसलिए है कि आप किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय स्टेयरिंग एंड, और ये पुरुष और महिला का रिश्ता एट वर्क प्लेस है। दिस हैज ऑल द सेक्सुअल ओवरटोन्स। आप सिर्फ घूर के किसी को मेंटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, विच इज राइटली कनेक्टेड टू अ फीमेल्स राइट टू अर्न द लाइवलीहुड। लेकिन लिपिका जी, इसमें ना
फिर भी बात वही आ जाती है कि इसका ओनस प्रूव करने का एट द एंड ऑफ द डे विक्टिम के ऊपर ही क्यों रहता है। इतने कितने केसेस आते हैं जिसमें सालों साल एक इंटरनल कमेटी बैठाई जाती है। जी। पहले तो मैं उस पर भी आपसे कुछ चर्चा जी, करूंगी, बिल्कुल। लेकिन बिफोर वी कम टू दैट, जी उस कमेटी को बिठाने से पहले तो आप कह रहे हो कि अंडरस्टैंड करना कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट चीज क्या है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की उसमें बिल्कुल। पड़ता है, एक वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बिल्कुल। बच्चियों को, बहनों को, सबको समझाना चाहिए कि ये दिस एवरीथिंग अकाउंट्स फॉर सेक्सुअल मैं हैरेसमेंट। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ये महिलाओं को समझना जरूरी नहीं है, ये पुरुष को समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी हमें बात तो कही पहले ही आपने। पता है, हमारी सिक्स सेंस पहले ही बता देती है हमें। सो फॉर मी दिस इज अ जेंडर इशू, दिस इज नॉट अ वुमन इशू, ये सोसाइटी का इशू। सोसाइटी का इशू। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और मैं अग्री करती हूँ कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी लाइंस को उन्हें क्रॉस नहीं करना बिल्कुल। है और क्या ओवरटोन्स हैं जो गलत तरीके से देखे जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब एक सेटअप में इस तरह की कोई वारदात होती है, जी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट में फॉल करता है क्या जी। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे विक्टिम के ऊपर ही सारा ओनस होता है ये प्रूव करने का कि मेरे साथ गलत हुआ है। और जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो एचआर होता है। आप एचआर में कंप्लेंट करते हैं, कंपनीज ने सिस्टम्स बना रखे हैं कि हम एचआर में कंप्लेंट करें, और वही एचआर जो है एक कमेटी फॉर्म करता है जिसमें एक एचआर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मुझे ये समझाइए कि ये कैसा सिस्टम है जहाँ पे जो है महिला को पहले तो सारा प्रूव करने का दारोमदार उसके ऊपर है, पहले ही वो हैरेस्ड है, ऊपर से उसके ऊपर और मेंटल टॉर्चर है कि वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करे, समझाए, और सामने वाला इस तरह की कमेटी बिठाए जहाँ पे ऑलरेडी एक अंदरूनी मेंबर को एक्सेस है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोग देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे इतने सीरियस क्वेश्चन पे इतना बड़ा स्माइल क्यों? क्योंकि आपने मुझसे वो पूछ लिया जो मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ, इस देश को बताना चाहती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एचआर प्रॉब्लम है। ओ कमिटीज एक आपका मेन क्वेश्चन ये था कि ओनर्स महिला पे क्यों? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, ओनर्स महिला पे नहीं है, ये एक प्रोसेस है। महिला को प्रेरोगेटिव देता है ये लॉ कि आप जो हरेसमेंट है वो रिपोर्ट करें। उसके बाद 90 डेज का प्रोसेस है, दोनों पार्टीज को, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन और जिसने किया है, इक्वल टाइम मिलता है, इक्वल हियरिंग होती है, रिकॉर्ड पे आप सब एविडेंस रख सकते हैं, और उसके बाद रिकमेंडेशन देती है इंटरनल कमेटी। ये तो प्रोसेस हुआ। और दूसरा, जब मैं कह रही हूँ बीएनएस में आ गया तो वहां ओनर्स महिला से शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। द मोमेंट यू लॉज एन एफआईआर, सिस्टम पे ओनर्स चला जाता है। पुलिस की जिम्मेदारी है प्रूव करना, एविडेंस रिकॉर्ड पे लाना, और ये सुनिश्चित करना कि अपराधी को सजा मिले। नहीं, पर हम उससे पहले की बात कर रहे हैं एक्ट की नहीं, पहले हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एचआर वालों को कंप्लेंट नहीं है। ओ प्लीज प्लीज ये समझें, ये सब समझें। मेरी इतनी ट्रेनिंग में एचआर की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और एचआर अपने आप को बॉस समझता है। टीसीएस में मैं दोबारा जाऊंगी, निदा खान वॉज एचआर। लॉ में कहीं भी नहीं लिखा है कि 5 लोगों की आईसी की जो कमेटी है, इंटरनल कमेटी, अगर आप 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे इस देश में, चाहे आप पार्लर रन कर रहे हैं उसमें 10 लोग हैं, चाहे आप मॉल में एक शॉप रन कर रहे हैं 10 एम्प्लॉय हैं, तो आपको आईसी कमेटी चाहिए। पहली बात समझने की। दूसरी बात समझने की, आईसी कमेटी है क्या चीज? आईसी कमेटी में 5 लोग होने चाहिए मिनिमम, ऑड नंबर। हेड हमेशा महिला होंगी, क्योंकि पार्लियामेंट को लगा ये सेंसिटिव इशू है। जब महिला इतनी हिम्मत जुटा ले कि वो रिपोर्ट करे, तो उसको वो प्लेटफॉर्म मिले कि वो बात रख पाए अपनी। तो 5 में से 3 महिलाएं होती हैं और 2 पुरुष हो सकते हैं। एक मेरे जैसा एक्सटर्नल होता है इन 5 में, ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे। 2 एम्प्लॉयर 2 एम्प्लॉय और एक एक्सटर्नल जो अनबायस्ड हो। ठीक। अब अमूमन मैं कहूंगी परसेंटेज इतनी हाई है कि 85% ऑफ द इंस्टीट्यूशन have HR sitting in the IC, which is a direct clash, ethical professional clash। कैसे क्लैश है समझे? HR IC में नहीं होना चाहिए, should not, shall not, would not be there, it cannot be there।
अच्छा, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट एंड लॉ नीड्स टू चेंज। गवर्नमेंट को ये चेंज लाना पड़ेगा। और मैं कह रही हूँ टीसीएस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बट ये आई ओपनर है। मेरे ख्याल से इसके बहाने शायद ये लॉ में चेंज हो। एचआर नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी देयर, क्योंकि एचआर को मैं सेक्सुअल हरासमेंट रिपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पास एचआर की पूरी फाइल है, मेरी प्रमोशन, मेरी हर चीज देखता है। द मोमेंट आई रिपोर्ट इट एंड आई सी एचआर सिटिंग देयर, आई एम वनरेबल, मैं क्लोज ऑफ हो जाऊंगी। मेरी सारी बातें इसको पता है, ये मेरी प्रमोशन डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। तो अगर एचआर ही कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया तो आईसी एचआर से अलग नहीं हुई, तो एचआर ओवरसी कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी, विच इज अ डेंजरस सिनेरियो विच टीसीएस हैज प्रूव्ड। तो लॉ में रिकमेंडेशन ये है कि एचआर, ये क्लैरिटी से लॉ में लिखा जाए। अनफॉर्चुनेटली आईसी कमेटी में एचआर होगा कि नहीं होगा, इस पे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है लॉ में। तो ये बाय डिफॉल्ट एचआर प्रिज्यूम करता है कि हमारा तो हक बनता है क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। नहीं, आप हो सकते हैं ग्रीवियंस कमेटी में, अच्छा, विच इज नॉट सेक्सुअल हरासमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हरासमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। हम यौन उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, उस कमेटी में एचआर हो ही नहीं सकता। और निदा खान ने प्रूव कर दिया कि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप एचआर को अप्रोच कर रहे हैं तो वही एचआर आईसी में है, तो आपको यहां ब्लॉक कर रहा है तो वहां कैसे अलाउ कर देगा? ठीक, नहीं करेगा। क्लियर क्लैश ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटीज। सो एचआर इज कैपिटल नो सिटिंग इन इंटरनल कमिटी ऑफ पॉश। और वो यहां पूरा जड़ है टीसीएस में। जो आपने बोला कि पता क्यों नहीं चला, पता चलने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि एचआर और आईसी एक ही हैं। आप एचआर में रिपोर्ट कर रहे हो, आईसी को पता है, आप आईसी रिपोर्ट कर रहे हो, एचआर को पता है। 78 ईमेल्स एंड इट इज नॉट निदा खान, सम आई रिमेंबर द नेम करेक्टली, अश्वनी जी हैं, कोई सीनियर मैनेजमेंट की लेडी थी, उनको डायरेक्टली अप्रोच किया गया एंड शी वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। शी इग्नोर्ड इट। इस पे कोई लीगल वो है कि अगर आपकी जो आईसीसी है उसमें अगर इस तरह की वो देखी जाती है तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ विक्टिम? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शी बॉक्स रिपोर्ट करने से पहले ही एज एन फीमेल एम्प्लॉय मुझे घबराहट है कि जो कमेटी में बैठे हैं शायद वो सही लोग नहीं है। किसी एक महिला या पुरुष, मेरा पहले सुपरवाइजर रह चुका है, मैं कंडक्ट जानती हूँ, मैं इंटिमिडेटेड हूँ, कुछ भी वजह, मैं अपनी मैनेजमेंट के सेटअप कमेटी में ट्रस्ट नहीं रखती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ शी बॉक्स में अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं लिपिका, वैसे ही वहाँ ऑनलाइन ड्रॉप डाउन फॉर्म आता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट का अलग से आता है ऑर्गेनाइजर, और वो आप फिल करते जाएं। गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, आपकी कंप्लेंट देखी जाएगी और आपकी मैनेजमेंट को अप्रोच करके कहेगी कि आप आईसी में इनका सेक्सुअल हरासमेंट का केस लें और ट्रांसपेरेंसी से लें, 90 डे का एक्सप्रेस मोड फॉलो करें, और उसको ओवरसी करती है मिनिस्ट्री। तो इसमें जो रिएक्शन होता है या एक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, वो कितनी देर का, कितना समय लेते हैं वो इस चीज़ पर? क्योंकि ऐसे तो लाखों आई टोटली एग्री। और बहुत रिसेंटली मैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी और ऐसे बड़े बड़े पीएसयूज में करती हूँ ट्रेनिंग। तो एक ट्रेनिंग में रिसेंटली लास्ट महीने ही मुझे पता चला कि ऐसे किसी एम्प्लॉय ने शी बॉक्स में कंप्लेंट करी थी, तो 3 महीने बाद वो कंप्लेंट रीरूट होके एम्प्लॉयर पे आई, विच इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ टीसीएस। सो ह्यूज डिले। सो कहने का मतलब ये है कि भले ही हमारे पास एक ऑप्शन है जहां हम आईसीसी को जो है बाईपास करके डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं एक ऐसी जगह, और अपनी जो है अपने डर को उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि मुझे यहाँ फेयर वो नहीं मिलेगा, जजमेंट नहीं मिलेगा, या तो आप ऐसी जगह जा सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी जिस तरह का समय लगता है
रिस्पॉन्स आने जी, में या एक्शन जी। आने में, वो अपने आप में अभी Questionable है। एट दिस पॉइंट इन टाइम क्वेश्चनेबल है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और सुधारने मेरे की ख्याल जरूरत से है। हम और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान हो सकता है अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिफ्ट कर दें। सेंट्रली करेंगे तो डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारी आती होंगी कंप्लेंट, तो इसको स्टेट लेवल पे करें, हर स्टेट में हो, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो 10 से ज्यादा हो तो इंटरनल कमेटी होती है, अगर अनऑर्गेनाइज में हो, दीदी लोग जो हमारे घर में हाउस हेल्प आते हैं वो हैं, या लेबर जो काम करते हैं वो कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो 10 से कम होते हैं, इंडिविजुअल हैं, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कई जिम्मेदारी बनाता है ये लॉ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोकल कमेटी सेटअप करे, तो वो वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका भी सिस्टम यही होता है, 5 लोग और प्रोसेस सेम फॉलो होता है, तो वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो शी बॉक्स है, मुझे लगता है वो लोएस्ट लैडर पे जाना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर शी बॉक्स में कंप्लेंट जा रही है तो इट इज इजी टू डील विद। ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इनफैक्ट फिजिकल बॉक्सेस होने चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी चैलेंज्ड है, स्पेशली जो बिल्कुल। जो उससे पहले मुझे economically लगता है weaker section से लिपिका आते हैं। के अवेयरनेस बहुत कम है, ये कंप्लाइंस में फंस के गणित रह गया है, क्योंकि एनुअल कंप्लाइंस है, भाग दौड़ के जैसे तैसे एक वर्कशॉप करो, पेपर पे दिखा दो जी हमने कर ली, 4 फोटो खींच लो। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, तो मैं एक चीज और अपने आउट ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहना चाहूंगी, इतना लॉन्ग ड्रॉन एक्सपीरियंस, बजट नहीं है। आप ट्रेनर को बुलाते हैं जिसको खुद कुछ पता नहीं है। जो कमेटी मेंबर हैं, अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ इंस्टीट्यूशन में उनको कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं है सिटिंग इन आईसी। वो एक्स्ट्रा वर्क बर्डन है विच इज ऑफ सेंसिटिव नेचर, बट दे आर नॉट पेड फॉर इट। मुझे लगता है वो इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि आप उनको लाम बंद कर सकें, उनकी जिम्मेदारी बिठा सकें। वो एक्स्ट्रा एडिड ड्यूटी है तो उसके एक्स्ट्रा एडिड पेमेंट पैकेज भी होना चाहिए, और उससे आपकी सीरियसनेस आती है सिस्टम में, कि सिस्टम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं है, सीरियस है, आपकी जिम्मेदारी बना देता है सिस्टम, वो नहीं है। तो फंडिंग इज ऑल्सो अ मेजर इशू बिकॉज ऑफ विच द इम्प्लीमेंटेशन इज बैड इन दिस कंट्री when we talk about prevention of sexual harassment. Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. एक और तो लॉ की बात है जी। लिपिका जी, और जो आपने हमें समझाया कि एक्ट क्या कहता है और उसके हिसाब से इंटरनली कॉर्पोरेट्स को क्या फॉलो करना चाहिए और क्या ऑप्शंस हैं एक विक्टिम के पास, लेकिन एक सोशल एंगल भी है इसका। जी। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक किताब हमने की थी और उसमें से एक कंट्रीब्यूटर जो थी, उनके साथ खुद ये आज से करीब 15-16 साल पहले इस तरह का कोई वाकया हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट में उनके साथ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ। ओके। और मैं इसीलिए बार बार ये पूछ रही थी कि ओनर्स फाइनली जो है बेचारे महिला पे ज़्यादा इतना बर्डन हो जाता है, इतना कंटिन्यूड हैरेसमेंट हो जाता है, इन द सेंस कि बार बार आप किसी को रिपीट कर रहे हो, बार बार अपीयर हो रहे हो, बार बार वो कर रहे हो। और ये तब की बात है जब तक पॉश एक्ट नहीं था। जी जी। इनफैक्ट वो शायद उनके कुछ इनिशियल केसेस थे जिसके बाद ये और स्ट्रेंथन हुआ, क्योंकि शी ऑल्सो रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जी। लेकिन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई कि देखिए, ये सिद्ध होने के बावजूद कि देयर वाज सेक्सुअल अब्यूज केस, एंड उस आदमी को जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। जी। और मैं उस ऑफिस में रोज़ जाती थी जी। और मेरे साथ लोगों ने इस लेवल तक वो हो गया कि मेरे साथ लोगों ने खाना खाना तक बंद कर दिया, लंच करना बंद कर दिया, वेयर एज आई वाज हेडिंग अ टीम। बायकॉट सिस्टम। जी। एक जो एक सोशल एक किस्म का प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया कि मुझे उसके बाद अगले 2-3 साल में नौकरी छोड़नी ही पड़ी। जी। क्योंकि कंटिन्यूअसली आप सुबह एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहां आज से पहले आपको एक कर्मचारी या आपका टीम मेंबर हर बात के लिए पूछता था, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता था, वहां आपसे आपके जाते ही ऐसा माहौल हो जाता है कि लोग जो है इधर उधर कटने लगते हैं। करेक्ट। इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि हर चीज की जिम्मेदारी सरकार पे पास ऑन नहीं की जा सकती। जो है उस सिस्टम को हम कितना यूज कर पा रहे हैं, ये सोशल इशू है, मेजरली सोशल
ये माइंडसेट इशू है, ये पर्सपेक्टिव इशू है। और आप क्योंकि सोशल पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बोलती हूँ और यहाँ भी स्ट्रेस करूंगी, ये इशू है हम अपने बच्चे कैसे बड़े कर रहे हैं। ठीक बात है। प्लीज समझे, ये महिलाओं का इशू नहीं है, ये सोशल इशू है। बेटियों को समझाना बंद करें, बेटों को थोड़ा समझाएं। वो सिमिलैरिटी से बच्चों को घर में बड़ा करना कि ये बिटिया का काम है, किचन में बिटिया काम कर लेगी, बेटा बाहर से सामान ले आएगा। वो जेंडर रोल्स जो हमने डिवाइड किए हैं, वी आर द सेम ह्यूमन बीइंग्स हु शो अप एट द वर्क प्लेस। करेक्ट। वी डोंट चेंज इंटरनली हु वी आर। आई ग्लोब ट्रॉट 7 से 8 महीने में इंडिया से बाहर हूँ यूएन का काम करने के लिए। मैं चाहे वेस्टर्न कपड़े ही पहनी हूँ चाहे इंडिया, मैं टीका लगाती हूँ, लोग पूछते हैं और मैं बेबाकी से कहती हूँ ये मेरा कल्चर है, मेरा रिलीजन है, प्राउडली आई एम हिंदू, आई वियर दिस। तो मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि ये हम अपने बच्चों को इक्वलिटी से बड़ा करें, एज अ ह्यूमन बीइंग बड़ा करें, लड़का और लड़की बड़ा ना करें। तो व्हेन वी कम टू एट वर्क प्लेस, तो हमारे दिमाग में वो डिवीजन रहता है, ये महिला है, वीकर सेक्स है, मैडम ने अकाउंट्स चेक कर लिया, किसी और से काउंटर चेक करा लो। लड़कियों का मैथ सही नहीं होता। ब्यूटी विद ब्रेन्स, आई टेक ऑफेंस विद दिस। Why a beautiful woman cannot have brains? ये जेंडर रोल क्या होता है? सोसाइटी जो हम पे थोप देती है कि ये लड़कियों पे शोभा देता है और ये लड़कों पे, हम उसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हैं। तो सोशली हमें बहुत कुछ चेंज करना है। हमें वर्कशॉप ज्यादा चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। लॉ ये सुनिश्चित करे कि ये साल में 2 बार का इशू नहीं होता कि वर्कशॉप कंडक्ट करो। TCS जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम लिए बगैर कहूंगी, मेजरली हर IT कंपनी मुझे अप्रोच करते हैं, मैडम सिर्फ एक वर्कशॉप कर दीजिए क्योंकि कंप्लायंस के लिए करनी है। वैसे तो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, टिक 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 15 मिनट में ऑनलाइन ट्रेनिंग किया, ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, हो गया। दैट इज नॉट द वे टू टेल पीपल व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। लिपिका जी, छोटी सी बात एग्जांपल दूंगी, जो हम शुरू में कह रहे थे वो है क्या, वर्बल नॉन वर्बल। क्या किसी को कॉम्प्लीमेंट करना सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है? मैं पूछती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हो सकता है। आप मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मैं आपके कॉम्प्लीमेंट से कंफर्टेबल नहीं हूं, आई डिड नॉट रिवर्ट बैक एंड से थैंक यू सो मच, आई फ्राउंड अपॉन यू, आई एम अवॉइडिंग यू, यू अंडरस्टूड इट। वी आर नॉट वेस्टर्नर्स, वी आर इंडियंस, वी आर स्टिल वेरी डीपली रूटेड इन आवर कल्चर। ठीक, तो आप ये कहें कि मैडम ने मना नहीं किया था। हाँ, मैडम ने मना नहीं किया क्योंकि हमने बेटी को कभी बताया ही नहीं कि मुड़ के मना कर दें, सर दूर रहें, थोड़ी दूर होके बात करें। ये घर से कल्चर शुरू होगा, हर चीज स्कूल कॉलेज और वर्क प्लेस नहीं सिखा सकता। तो थोड़ा चेंज हमें अपनी फैमिली यूनिट में करना है। और वर्क प्लेस की हम बात कर रहे हैं TCS के पर्सपेक्टिव में, तो हमें रेगुलर, मैं कहूँगी जो आज सिचुएशन देश में सामने आई है, इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन में ही हो रहा है, तो ये सोचिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या दशा होगी। लेकिन लिपिका जी, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है, ये नहीं है, हम फैमिली यूनिट से हमें ये काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन एक मूवमेंट हुआ था, मी टू मूवमेंट जी, और उसने बहुत तूल पकड़ी थी और इंडिया में भी एक बहुत मेजर केस उसके अंतर्गत सामने आया था जी। खासकर मीडिया से ही रिलेटेड थे दोनों, जो परपेट्रेटर थे, alleged perpetrator थे और जो विक्टिम थी जी। और वो इसीलिए भी शायद ज़्यादा टूल पकड़ा क्योंकि मीडिया वालों ने ही उसको काफ़ी आगे बढ़ाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझ आया कि वो उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ सका जिस तरह का प्रभाव इस तरह के मूवमेंट को छोड़ना चाहिए था। महिला को जब तक बढ़ोतरी चाहिए थी करियर में, तब तक वो शांत रही। उसके बाद उन्होंने ये बात 7 साल 8 साल बाद क्यों बोली, और ये है वो है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो भी एफर्ट्स हुए वो कहीं ना कहीं जाके फिजल आउट हो गए। तो इसका हम किस तरह से कुछ वो निकाल सकते हैं सोल्यूशन? मुझे एक तो मैं शुरू से बोल रही हूँ कि बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, ओवरऑलिंग की जरूरत है इस एक्ट में। बहुत चीजें क्लियरली लिखने की जरूरत है जो क्लियरली नहीं लिखित हैं। पहली बात, आप क्लियरली लिख के देंगे तो बहुत क्लैरिटी आती है, क्योंकि जनरली ऑफिस में यू फॉलो वर्ड बाय वर्ड। ठीक, HR को सिस्टम से आउट करना होगा। IC
लोग आज भी कहते हैं इंटर आईसीसी, ये आईसीसी नहीं है, 2016 में संशोधन हुआ और इसे इंटरनल कमिटी कहते हैं। मैं डिफरेंस समझाना चाहूंगी जो बहुत जरूरी है समझना। पहले इसका नाम था जब एक्ट आया इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। सी क्यों हटाया गया, आईसी क्यों हुआ, अब ये इंटरनल कमिटी है। एक्ट में का टाइटल है प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन। पॉश एक्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो जाए और आप कंप्लेंट 90 दिन में डील करो, नहीं, आपका पहला काम इंटरनल कमिटी का है टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट। एचआर से काम ले लीजिए, मुझे जो भी वर्कशॉप के लिए अप्रोच करता है या जो भी डील कर रहा है वो एचआर डील कर रहा है। मेरी रिकमेंडेशन है एचआर को आउट रखिए और आईसी की जिम्मेदारी लंबित करिए कि आईसी बैठी है वो इंश्योर करे कि लोगों को इतना सेंसिटाइज किया जाए, रेगुलरली फिजिकल ट्रेनिंग, नो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। क्योंकि आप जब फिजिकल करते हैं तो बात से बात निकलती है, जो आप ऑनलाइन नहीं पूछ पाते। लोग 50 लोग ऑनलाइन बैठे हैं और मैं बोल रही हूँ तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और जब मैं खड़े होकर ट्रेनिंग करती हूँ तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत लोग अनकंफर्टेबल भी होते हैं, पर बात निकलती है तो सबको समझ आती है। तो आई स्ट्रेस ऑन मोर फिजिकल ट्रेनिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा चेंज क्या ला सकते हैं, बोर्ड रूम में ये बात होनी जरूरी है। बोर्ड रूम में डाटा डिस्कस होता है, ईएसजी, डीआई कंप्लाइंस कर दो, ईएसजी कंप्लाइंस कर दो, कितनी महिलाएं रिक्रूट हो गई, जेंडर डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए, कितने अलग अलग रिलीजन और रीजन के लोग हो गए, वहां पॉश की बात होनी चाहिए। बोर्ड रूम में पॉश शुड बी वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया टू बी डिस्कस्ड इन द बोर्ड रूम इन द प्रेजेंट सिनेरियो। वी कैन नॉट एनी मोर शाई अवे फ्रॉम दैट। ये कंप्लायंस के मुद्दे से निकलकर सेंसिटाइजेशन का, अवेयरनेस का मुद्दा है। समझाएं, जो मैं कह रही हूं कि भाई किसी को टच करना ही सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। किसी की तारीफ लगातार बार बार करते रहना डिस्पाइट द फैक्ट नोटिसिंग कि वो इग्नोर कर रहा है आपको, सेक्सुअल हरासमेंट है। आप उसको यहां इंपैक्ट कर रहे हैं, उसका आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट ने लगातार बार बार इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज इक्वल टू राइट टू अर्न योर लाइवलीहुड एंड अर्निंग योर लाइवलीहुड इज इक्वल टू राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड मॉडेस्टी। इस सिचुएशन में डिग्निटी और मॉडेस्टी कहाँ है? इट इज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, राइट टू लाइफ इज इक्वल टू मोर देन अ एनिमल एग्जिस्टेंस। जो प्रेजेंट केस आया, आप फोर्स कर रहे हैं नॉन वेज खाने के लिए, आप फोर्स कर रहे हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, आप कन्वर्जन के लिए फोर्स कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या है? सेक्सुअली और इमोशनली टारगेट करना। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बीच में कही थी कि मैं टीका लगाती हूँ, चाहे मैं वेस्टर्न पहन लूँ या इंडियन पहन लूँ, और वो मेरा प्रेरोगेटिव है जी। अभी आपने फिर जो बात उठाई कि यहाँ पे जो हो रहा था नासिक में, स्पेशली अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन ईट बीफ जी एंड कन्वर्जन का जो रैकेट चल रहा था, थोड़ा सा हम पॉश से हटके इस एस्पेक्ट पे आते हैं जी, जहाँ पे अभी एक और मुद्दा उठा। एक कंपनी है लेंसकार्ट, जिसका एक फ्लायर जो है लोगों के हाथ लगा, और उस फ्लायर में बहुत ही क्लियर, मतलब अगर आप देखें तो विजुअल्स हैं जहाँ पे हिजाब पहनना इज कंसिडर्ड टू बी ओके, लेकिन अगर आप कलावा बांध रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है जी। ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑन द फेस ऑफ इट, एक कहने को अगर हम हिंदू और उसकी बात करें तो एक हिंदू ओनर जी बिल्कुल, CEO उसका हिंदू है बिल्कुल। अभी जो आपने बात की कि जो ये एक पूरा एक प्रेशर या माहौल सा बन गया है जी, और जो मुझे नजर आता है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस के मामले में हम सारा का सारा जो वो है प्रेशर है, वो एक हिंदू एम्प्लॉय के ऊपर डाल रहे हैं कि आप ही को अपने सारी चीज़ों में अकोमोडेट करना पड़ेगा, आप अपनी हिंदू आइडेंटिटी डिस्प्ले नहीं कर सकते। इस चीज़ को लेके एक जनरल कॉर्पोरेट में डिस्कम्फर्ट क्यों है? आपने क्या स्टडी किया है कि ये ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स जो हैं इंडियन, जैसे मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं नाम वो नहीं करूँगी, आई विल नॉट नेम नेम्स, बट एक लड़की आती है नई नई शादी करके, और उनके पंजाबी लड़की है और उनके यहाँ पे चूड़ा पहनते जी बिल्कुल। उससे ही करीब 1-1.5 महीने पहले मेरी शादी हुई जी।
तो मैं अपना नॉर्मल जैसे था, मैं वापस से अपने जो वेस्टर्न कैजुअल्स पहनती थी, मैं वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनती थी ऑफिस में, वो पहन के गई होंगी या इवन सूट्स पहन के जाती होंगी, बट इट वाज नॉट मेरा चॉइस था कि मैं बहुत ज़्यादा उसको डिस्प्ले नहीं कर जी रही जी थी। जी। तो एक बड़ा, एंड ये एक महिला से रिमार्क आया, आप ये सोचिए, जी जी ये पुरुष से नहीं आया, जी। एक महिला से रिमार्क आया कि यार ये क्या फूहड़पना है कि आप जो है इतना इतना चूड़ा पहन के आए हुए हो, मतलब इट इज़ सो रिग्रेसिव। क्यों ऐसा होता है कि एक ऐसा कल्चर बनाया जा रहा है सारे कॉर्पोरेट्स में कि जो भी हिंदू आइडेंटिटी प्रैक्टिस करे या असर्ट करे वो रिग्रेसिव है, बाकी सब चलता है, बाकी जो है सबके लिए ये चलता टोपी है। पहन ले, हिजाब पहन ले, हाँ, टर्बन पहन ले, सब बिल्कुल सही है। सब सही है, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी हो, टीका हो, मंगलसूत्र हो, सिंदूर हो, तो वो ऑटोमेटिकली एक बंदे पे क्वेश्चनेबल प्रेशर हो रहता जाता है। जी, लिपिका जी, मैं ये बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूंगी, ये मेरी नॉलेज में नहीं था। मेरे को 2-3 दिन पहले जब से टीसीएस का इशू हुआ है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में समवन शेयर्ड विद मी दिस इज हैपनिंग, और ये सिर्फ लेंस कार्ड की बात नहीं है, बहुत जगह हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ आपको। ये सिर्फ हमें और बड़ी कंपनियां हैं, बहुत कंपनी, और ये दिल्ली एनसीआर में है जहां हम बैठे हुए हैं, वहां भी है। नॉट जस्ट हियर, ऑल All अक्रॉस। और across आप है। मानोगे नहीं कि ये इतना ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, और ये प्रिवलेंट है। और प्रेवलेंट है। आपके पास पॉश एक्ट तो है सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोटेक्ट करने का, लेकिन इसमें क्या, इसमें एक व्यक्ति क्या करे जब उसको रोज एक वो फील होता है कि आप जो है ऑफिस जाओगे और आपको इस तरह से देखा जाएगा कि आप एक रिग्रेसिव कम्युनिटी से आ रहे हो, आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाएगा कि अरे तुम वेजिटेरियन हो, नॉनवेज नहीं खाते। नॉट दैट कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन इट्स अ चॉइस। Yes, absolutely. उसको एक हिंदू को अपनी चॉइस प्रैक्टिस करने के लिए इतना बड़ा वो क्यों भी इशू बना, हिंदू मेजोरिटी देश में, हिंदू मेजोरिटी देश में, और वो भी ज्यादातर आप देखेंगे तो हिंदू एम्प्लॉयज द्वारा, मतलब जी, आपका जी। बॉस जो है हिंदू होगा तब। ये तो खैर एक अलग मुद्दा हो गया जहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी से इस तरह का प्रेशर आ रहा था। क्या आपको लगता है कि एक इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि कोई एक लॉ लाया जाए, या कोई लॉ ऑलरेडी प्रेवलेंट है जो लोगों को नहीं पता कि वो मतलब उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? ये तो मुझे पता है कि कन्वर्जन को लेके कुछ स्टेट्स में जो है एंटी कन्वर्जन लॉ जी आ रखा है, जी जी, और वो जी उसको जी। इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। उसमें भी आई थिंक 90% केसेस जो हैं वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाते वेरियस कारणों की वजह से, क्योंकि शायद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि थर्ड पार्टी कंप्लेंट नहीं कर सकती, जो विक्टिम है वही कंप्लेंट करेगा या जो भी है। लेकिन जो ये रोज सहन करता है एक हिंदू व्यक्ति, महिला या पुरुष, एक ऑफिस स्पेस में जाके वो अपने आप को इस तरह के हैरेसमेंट से, ये भी एक हैरेसमेंट है, इस तरह के हैरेसमेंट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? क्योंकि जब तक इस पे बात नहीं होगी तब तक कंपनीज कंटिन्यू करेंगी इस तरह का बिल्कुल पुशबैक देना, बिल्कुल करेंगे। और यही एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड बनता जा रहा है कि बाकी लोग अपनी आइडेंटिटी को ना सिर्फ असर्ट कर रहे हैं, उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इसको मैं ये कहूंगी कि ये बहुत लेयर्ड इशू है। ये हिंदू मुस्लिम और किसी कम्युनिटी के इशू के बियॉन्ड है। अच्छा, इसको मुझे लग रहा है इसकी टीसीएस में बहुत सारी, जो मैंने शुरू में बताया, लेयर्स खुल रही हैं, उसमें ये लेयर भी होगी। मैंने कल परसों ही, आफ्टर सीइंग दिस लेंस कार्ड, किसी न्यूज़ चैनल पे, आई कैन नॉट वेरीफाई द फैक्ट्स, आई हैव रेड 2 न्यूज़ विच सेज के इनकी फंडिंग जिस जगह से आ रही है वहाँ से ये प्रेशर है, लेंस कार्ड की फंडिंग जहाँ से है, कि भाई हिंदू कम्युनिटी को आप डिस्करेज करो और ऑल कम्युनिटीज़ को अलाउ करो। सो ये लार्जर इशू है। ये सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट का इशू नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्जन का इशू नहीं है, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म एंगल भी है, विच इज़ मच बिगर, एंड आई एम टू स्मॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू कमेंट एनीथिंग, क्योंकि अभी ओपनली आया नहीं है। बट गवर्नमेंट के तरफ से जो ये बातें बोल रही हूँ, ये सरकारी महकमों से, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, पुलिस के लेवल पे बोली जा रही है कि इस पर तहकीकात हो रही है। तो इस इशू पे मैं बहुत कमेंट नहीं कर सकती, बट ये ऑन फेस ऑफ इट ऑब्जेक्शनेबल है। एज अ सिटीजन मुझे क्या समझ आता है कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में हैं जिसमें आपको ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि दूसरी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के सब कुछ प्रोफेस कर सकते हैं, आप एज एन हिंदू नहीं कैरी करोगे।
आई वॉज शॉक टू रीड, मुझे नहीं पता वो लेंस कार्ट का है कहीं का है, कि अगर आपने मेहंदी लगानी है आपकी अपनी शादी के लिए भी तो आप एप्लीकेशन दोगे और परमिशन लोगे मेहंदी लगाने के लिए। आई वॉज शॉक टू रीड दिस। तो आज के माहौल में आप सारे टाइम सिस्टम के पास नहीं दौड़ सकते, किसी के पास टाइम नहीं है, हर किसी की फाइनेंशियल सोशल कंपल्शंस होती हैं। सोशल मीडिया पे आए और कुछ नहीं, लोग बहुत अनर्गल रील्स बना रहे हैं, कुछ काम की बनाए। Pass it on. The moment it becomes a bigger issue, the news picks up. That's how the system is functioning, unfortunately. But it is functioning. मीडिया में कहीं तो आएगा। ये अब आया तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। TCS नहीं आता तो ये शायद सामने नहीं आता, ये सामने नहीं आता, और मैं और आप और बहुत सारे चैनल क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेंस कार्ट के ओनर ने अपोलॉजी ली है और कहा है कि हाँ ये था, हमें चेंज करना। उन्होंने कुछ तो बयान दिया है जो मुझे नहीं पता। उस पर भी काफी बवाल चल रहा है, पर हम उस पर नहीं जाएंगे। जी। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है उस पर हम बात करेंगे, जो कि मैंने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि हम 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं जी। और जो आपकी बातों से मुझे पता चल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारी महिलाएं अपनी बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी नहीं पा रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो आप सशक्तिकरण का क्या ढोंग रच रहे हैं? मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं अपने समाज को कि आपकी, मतलब मेरी जो बेटी है, कल को मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा जहाँ भी मैं उसको भेजूंगी कि अच्छा बेटा जाओ, तो मुझे उसे समझाना पड़ रहा है बार बार कि बेटा अपने आप को किस तरह से सेफगार्ड करना है। जी, है ना? तो ये जो 33% रिजर्वेशन की बात उठ रही है और लोगों को ये मतलब अभी इनफैक्ट ये चल रहा है हमारे पार्लियामेंट में, स्पेशल सत्र बुलाया गया है। हाँ जी। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो एक और एक्ट की तरह, जैसे पॉश एक्ट है 13 साल से है, तो मतलब लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन का कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो हर स्टेप पे जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि महिलाओं को आगे लाइए, या ये भी जो है एक तरह से कहा जाता है कि 33% का जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उसको भी जो है मोदी जी ने ही काफ़ी वो किया है, पुश किया है, और आज जो डिलिमिटेशन की बात उसके आधार पर हो रही है वो भी शायद उन्हीं की सोच है। लेकिन ये सब कहाँ रहता है जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आप देखते हैं कि 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर आप देखें तो राइट फ्रॉम द टाइम की जो पंचायत में जब एक सरपंच को महिला को रिजर्व करा जाता है उस सीट के लिए, लेकिन रन कौन कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे? द मैन। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है लिपिका जी, मैं कहूंगी अब बाय नाउ बहुत सारी स्टेट में 50% रिजर्वेशन है औरतों के लिए पंचायत में, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी रिसर्च ये कहती है, 2-4 UN के लिए मैंने रिसर्च पेपर किए हैं और ओपिनियन दिया है, तो बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट है। जो आप बोल रही हैं वो सिनेरियो शुरू हुआ था, अभी भी कई जगह पे होगा, बट मेजरली वुमेन आर डूइंग इट एंड डोमिनेटिंग द पॉलिटिकल एरिना एट ग्रास रूट, विच इज अ थम्स अप, अ बिग क्लैप टू डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मैं कहूँगी पंचायत सिस्टम में 73rd और 74th अमेंडमेंट जब आई थी तो औरतों को ये अधिकार दिया था, और वो सक्सेसफुल हुआ, इसलिए 50% भी पहुंचा कुछ स्टेट्स में। तो वो रेप्लिकेट करना जरूरी है एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ 50% वुमेन पॉपुलेशन। रिजर्वेशन इज मस्ट। जो इशू मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, महिलाएं पार्लियामेंट में पहुंच के डिस्कस कर सकती हैं, वो नीति निर्माता हो सकती हैं अगर ये रिजर्वेशन मिलता है तो। बट मैं जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, हम वुमेन लेड डेवलपमेंट, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, करेक्ट? उसके लिए 33% रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, पर जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि सुरक्षित तो है नहीं, वहां पहुंचेंगी कैसे, वो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो मैं कहूंगी सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, प्रोटेक्शन, बोथ द थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। इट्स नॉट ओनली रिजर्वेशन विल टेक देम देयर, क्योंकि ये बहुत लंबी स्ट्रगल होती है। अब ग्रास रूट से पार्लियामेंट तक पहुंचना, ये एक लंबी जर्नी होती है। फ्रॉम नोवेयर कोई भी पार्लियामेंटेरियन नहीं बन जाता। आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रास रूट पे काम करना पड़ता है, और वहां पे बहुत लेयर्स होती हैं सेक्सुअल हरासमेंट की भी। करेक्ट। और वही सिस्टम हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हम विकसित भारत हों, जो हमारा विजन है, जो इस गवर्नमेंट का विजन है, मोदी जी का विजन है,
देश के हर नागरिक का विजन है। उसके लिए आप 50% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के तो विकसित भारत नहीं बन सकते। बिल्कुल। इसलिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, बट रिजर्वेशन के साथ साथ फीमेल शुड फील सीन, हर्ड, प्रोटेक्टेड along with represented. You should be seen, you should be heard, you should be protected. System should listen to you. पॉश एक्ट का कंप्लायंस क्या है? 90 दिन के लिए अंदर रिकमेंडेशन देंगे, ठीक, मोटा मोटा आप देखें तो 5 महीने के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर आना चाहिए, बट वो क्या है, हश हश है जो आप बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एचआर की इन्वॉल्वमेंट है और बहुत सारे इशू है, मैनेजमेंट दबाती है। वो सिस्टम अगर आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया और टू रीड द पॉश एक्ट विद BNS, मेकिंग इट क्रिमिनल ऑफेंस, ज्यादा महिलाओं को जागरूक करें। सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आप सड़क पे जा रही हो, पब्लिक कन्वेंस में जा रही हो, जॉब में जा रही हो, सड़क पे है, कहीं भी है, FIR लॉन्च करें। मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी, आजकल FIR लॉन्च करने के लिए आपको महिला थाना या थाना जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस देश के गांव-गांव में मेजरली मोबाइल्स हैं, पीपल नो हाउ टू ऑपरेट इट। ऑनलाइन लॉन्च करिए, हेल्प करिए, किसी की हेल्प से करिए, FIR लॉन्च करिए। तो मुझे लग रहा है ये सिस्टम में अवेयरनेस बहुत मेजर लेवल पे आनी चाहिए। तो जो मैंने ये बोला मैं वही रिपीट करूंगी आपके क्वेश्चन के जवाब में, रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम महिलाएं सेक्सुअली प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रही तो एक लिमिट के बाद घर से बाहर निकल के अगर हम वो माहौल देखेंगे तो हम वापस घर में आएंगे। तो नेत्री कैसे बनेंगे? और नेत्री नहीं बनेंगे तो इस देश में जहाँ कानून बनता है उस टेबल्स पे कैसे पहुंचेंगे? आई ऑलवेज से एंड बिलीव जेन्युइनली वुमेन शुड बी ऑन एवरी टेबल वेयर डिसीजंस आर मेड फ्रॉम ग्रास रूट टिल द एपेक्स लेवल, एंड वी शुड सेट एन एग्जाम्पल एज द लार्जेस्ट। वी आर हैप्पीली द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हमारे नेबरहुड में देख लीजिए, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, विच इज अ थम्स अप, एंड आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन। जब हम वो करके दिखा सकते हैं, रेगुलर इलेक्शन कर सकते हैं, डिस्पाइट प्रोज एंड कॉन, हम ये क्यों नहीं करके दिखा सकते? बिल्कुल करके दिखा सकते। थोड़ा सा सिस्टम चेंज होना जरूरी है। मैं हताश और निराश नहीं हूँ, पर मुझे लगता है जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो थोड़ा झंझोड़ती हैं सिस्टम को, जो कि बहुत अच्छा है। जरूरी तभी चेंज होगा, तभी चेंज आता है। बिल्कुल। तो हम वी आर एट द वेरी राइट जंक्चर, आई मस्ट से। लिपिका जी, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, एक सवाल जो मुझे लगता है कि हम हमेशा नारीवाद के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जहाँ पुरुषों की बात होती है वहाँ हम शायद जितनी भी महिलाएं हैं एक बहुत ही अटैकिंग मोड ले लेती हैं। मैं नहीं लेती तो मैं उन पुरुषों की तरफ से ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि रीसेंट केसेस में ऐसा भी हमने देखा है कि जहाँ पुरुष प्रताड़ित हैं। बिल्कुल, इस केस में भी है, TCS में भी एक पुरुष ने भी रिपोर्ट किया जी है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझाइए कि जब इस तरह के एक्ट्स, पॉश एक्ट्स जो हैं वो कंपनीज में महिलाओं के सेफगार्ड के लिए हैं, सेफ्टी के लिए हैं, जी, अगर पुरुष पे एक गलत इल्जाम लगाया जाता है जी, उसको भी उन्हीं चीजों के थ्रू जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, उसके ऊपर प्रेशर है ये बिल्कुल साबित करने का कि वो उसने कुछ ऐसा स्वाभिमान तो सभी के लिए सम्मान। करेक्ट। हाँ जी। उसके ऊपर भी सोशल प्रेशर आएगा, बिल्कुल है। उसका भी एक मतलब समाज में जो है एक तरह से उसका रेपुटेशन खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो मुझे ये बताइए कि जब इस तरह का एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे हम वी आर सेंडिंग मोर एंड मोर वुमेन आउट फॉर वर्क, वी आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहाँ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलें जी और रोजगार कमाने के लिए स्वावलंबी हों जी। उस केस में ये भी एक बढ़ती कंसर्न है कि अभी ही इतना ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने लग गए हैं जहाँ पे पुरुषों ने ये कंप्लेंट की है कि हमारे साथ गलत हुआ है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अक्यूजिंग, कई पुरुषों के साथ सेक्सुअली भी बिल्कुल 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 हुआ है। तो उस केस में आप क्या देखती हैं कि किस तरह के एक्ट या लॉ को हम मतलब पुरुषों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए और हमें। धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं जनता को ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि जबकि टाइटल है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, बट लॉ आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है इस देश में कि आप जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी बनाएं।
लॉ जहां भी टूथ एंड नेल फॉलो होता है, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पीएसयू में, वो सिर्फ औरतें और महिलाएं सिर्फ रिपोर्ट कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर मेजरली मैं बहुत सारे बड़े बड़े एमएनसीज के साथ काम करती हूँ, सब में जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी है। सो मैन, एनी बाइनरी एलजीबीटी कैन रिपोर्ट sexual harassment in this country. There is no restriction. But unfortunately, data says till now we have not come to the level as a nation कि हम gender neutral national law convert कर दें, क्योंकि men are sexually exploited, but the percentage is very less, right? In comparison But to it is there, so we cannot ignore. तो उसको डील करने के लिए लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में यू आर ओपन टू हैव अ जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी। इंडक्शन पे एम्प्लॉय को बताएं कि आपके साथ कुछ भी तरीके की यौन शोषण हो रहा है तो आपको हक बनता है कि आप उसे रिपोर्ट करें। Deepika ji, I had an absolutely amazing conversation with you today. और मुझे जो सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी वो ये थी कि बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को समझाएं कि आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है जी। मेरे पास दोनों बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, और मैं अपनी तरफ से एज अ मदर कोशिश करती हूँ कि उनको रोज़ किसी ना किसी बात से इस तरह से समझाया जाए कि तुम बेटी हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल निर्धारित है, क्योंकि मैंने कभी वो नहीं माना, मेरे पेरेंट्स ने वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट। करेक्ट। और बेटे को मैं ज़्यादा समझाती हूँ कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपका ओनस प्रॉबेबली आज की डेट में ज़्यादा है। जी, तो मेरा भी एक बेटा है और मैं बेटे को हमेशा कहती हूँ कि औरतों का हमेशा सम्मान करें, और कभी पब्लिक स्पेस पे भी आप किसी ऐसी पोजीशन में हो कि आप किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में देख रहे हैं और आप हेल्प कर सकते हैं तो बिना सोचे करें। सो मेरे को भी आपने बोला कि आपको मजा आया, मेरे को बहुत बहुत मजा आया। दो लिपिका की कन्वर्सेशन आई एम श्योर दर्शक भी इंजॉय करेंगे। एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपको हम वापस एक बार इनवाइट करेंगे किसी और मुद्दे पे किसी नए दिन पर, बट थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। Thank you. It was my absolute pleasure. Thank you so very much for inviting. Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.